भगवान की बात सुनकर, लेकिन आज नहीं, मैं कल प्रातः काल जब सूर्य नारायण का आगमन होगा तो उनके आगमन के साथ मैं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करूंगा। और आप सब जानते हैं वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। गुरुदेव भगवान को महाराज ने कहा, गुरुजी आप राम जी को जाकर आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है उनको उपदेश कर दीजिए। गुरुदेव भगवान राम जी के भवन के पास पहुंचे। द्वार पर गुरुदेव भगवान को देखकर राम जी नाचने लगे। है कहते, गुरुजी सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो गया, इससे अधिक सेवक का दूसरा कुछ मंगल नहीं हो सकता। गुरुदेव आपने कृपा कर दी मेरे पास। गुरुदेव आपको कष्ट हुआ होगा आने में, राम को क्यों नहीं बुलवा लिया? गुरुदेव बोले, लाला मेरा आना आवश्यक था। भीतर ले गए राम जी, दिव्य आसन पर पधराए, पूजन किए। कहे, गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरु जी कहे, राम आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फल आहार करेंगे, पय आहार करेंगे, आप भूमि शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। क्यों गुरुजी? कह, राम आपके पिताजी कल आपको प्रातः काल युवराज बनाना चाहते हैं। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आप युवराज बनने वाले हैं। राम, ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि ठीक से निकाल दिए तो है? किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन ये जो लेकिन लग गया ना, पीछे जितना कहा गया है सब समाप्त हो गया। गुरु जी ने कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। गुरु जी ने इशारा कर दिया। गुरु जी के जाने के बाद राम जी एकांत में जाकर सोचने लगे, ये हमारे विमल वंश में अन्याय होने जा रहा है, ये अनुचित व्यवहार है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ, हम चारों भाई खेले एक साथ, भोजन एक साथ, पढ़े एक साथ, एक एक संस्कार हमारे साथ में भय हैं। और जब बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज सत्ता दिया जा रहा है, ये अनुचित व्यवहार हो रहा है। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, बैठे रहोगे, कल प्रातः काल। देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं अच्छा लग रहा है। सारे देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास, जाकर कहे, मां आप तुरंत निकलिए, जाइए अयोध्या और ऐसा कुछ उत्पात करिए कि राम जी वन में चले जाए। सरस्वती मैया क्रोध में आ गई, बोली, देवताओं से ऊंच निवास आती है रात्रि में। लगी घूमने, कोई नहीं मिला। जब निराश होकर सरस्वती जी वापस जाने लगी, तब तक एक पर दृष्टि पड़ गई उनकी। किस पर? नाम मंथरा मंदमते चेरी कैकई के अजस पिटारे ताहि करी गई गिरा मती। मंथरा दिखाई पड़ी और सरस्वती मैया समझ गई कि इसकी मति को पलटा जा सकता है। अपयश
कि गठरी बनाकर मंथरा को उसकी मति को आती थी तो नाचती हुई आती थी। आज मंथरा उदास है। मां बैठे बैठे पूछी, मंथरा क्या लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? मंथरा इस पर भी मौन रही। जब मंथरा कुछ नहीं बोली तब मां मेरी कैकेयी डर गई और दौड़कर मंथरा के पास गई और जाकर बोली, मंथरा सभय रानी कह कह सिक्किन आज कुशल है ना? मंथरा ने कहा, महारानी जी आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो दिन भर अपने कमरे में सोती रहती हैं, महाराज को आप अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके पीठ के पीछे क्या रचना बनाई जा रही है। कल प्रातःकाल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, आपने महाराज का कपट देखा नहीं। अरे जैसे महाराज के लिए कपट शब्द का प्रयोग किया, मां कैकेयी ने खींच कर मारा एक चांटा मंथरा को। बोली, घर फोड़ी, तेरी जिह्वा काट दूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य के बारे में लांछन लगाने का? मंथरा बैठकर रोने लगी। दासी है न हो, प्रिय दासी है। मां को दया आई। मां ने कहा, अरे पगली, तू कह रही है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। अगर तेरी बात सत्य है ना मंथरा, तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा। है तू कहती है उदास होकर? क्या कारण है? क्यों कहा तुमने ऐसा? मंथरा कहती है कि दोबारा नहीं कहने जाऊंगी। एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा काटने जा रही थी। अरे राम के स्थान पर भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, मैं कोई दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन कैकेयी जी, आपको एक बात बता दूं, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है ना, यदि जल न रहे ना तो वही सूर्य उस कमल के पुष्प को जलाकर राख बना देता है। आप महाराज को अपने प्रेम के बस में जानती हैं। महाराज आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये कौशल्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और आपके बेटे भरत को कौशल्या ने ननिहाल भिजवा दिया और महाराज को बात बात में फंसाकर राम को युवराज बनाने के लिए तैयार कर लिया। शंकर की सौगंध लेकर कहती हूं, 15 दिन से रचना बनाई जा रही है। भयउ पाख दिन सजत समाजू। देखिए, झूठ बोल गई। ये झूठ बोलने वाले लोग कसम बहुत खाते हैं, बचा जाए। कहती है, शिव की सौगंध लेकर कहती हूं 15 दिन से रचना बनाई जा रही है। यदि मन में कपट ना होता तो आपसे छिपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना आपको दासी के मुख से मिलनी चाहिए। अब इसके बाद तो मंथरा ने सैकड़ों सौतों की कथाओं को सुनाया। भावी बस कहिए, राम जी की इच्छा से कहिए, मेरी मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई। मां ने कहा, कैकेयी तू ठीक बोल, मंथरा ठीक बोलती है। कई दिनों से मुझे भी रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं अपने बेटे को लेकर मैके चली जाऊंगी। मेरा बेटा भरत किसी का दास नहीं बनेगा, मैं किसी की नौकरानी नहीं बनूंगी। मंथरा ने कहा, मैके जाएं आपके शत्रु। मैंने ज्योतिषियों से आज ही गणना करवाया है और ज्योतिषियों ने तो 3 रेखा खींच के हमसे कही है बात कि राजा तो भरत ही बनेगा, आप चिंता मत करिए। कैकेयी मैया कहती है, मंथरा तू मेरी कितनी बड़ी हितैषी है। आज तू कह देगी ना तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तू कह देगी तो मैं अपने पति का त्याग कर दूंगी। बता मैं क्या करूं मंथरा? मंथरा ने कहा, कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए, महाराज से वरदान मांग लीजिए।
राम के स्थान पर अपने पुत्र के लिए राज सत्ता मांग लीजिए और राम को वन भेज दीजिए। लेकिन सावधान, जब तक महाराज राम की सौगंध न उठा ले तब तक मांगिएगा मत उनसे। जब राम की कसम खा के बोले कि कैकेयी दूंगा तब मांगिएगा। सिखाई पढ़ाई कैकेयी मैया कोप भवन में चली गई है। इधर सांझ समय महाराज सोचे कि चलकर ये सूचना कैकेयी को मैं दूं अपने मुख से, कैकेयी तो नाचने लगेगी। महाराज गए, पता चला चक्रवर्ती जी महाराज को कि कैकेयी कोप भवन में है। महाराज सूख गए। कल प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला। जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू, मां कांप गई। महाराज ने कहा प्रसन्न होकर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं कैकेयी, क्या चाहिए सब दे दूंगा। मां ने कहा देना है करते हैं। मेरा 2 वरदान आज तक बाकी है आपका। देवासुर संग्राम में मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी का सहयोग किया था, जिनके कारण महाराज युद्ध विजय प्राप्त किए। उस समय महाराज ने कहा कैकेयी 2 वरदान मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। रघुवंश की रीत है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे देते हैं। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली तब कैकेयी मैया उठकर बैठी। बर भारत ही टीका। महाराज, मेरा पहला वरदान, कल प्रातः काल राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। अरे राम, महाराज सुने तो कांप गए। अब सोचने लगे दूसरे में क्या मांगेगी, मेरा प्राण तो गए नहीं मांग लेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी का भी शरीर कांप रहा। मां ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहती है मांगो दूसर बर कर। कैकेयी मियां बोलना प्रारंभ की। दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी। महाराज सुने कि तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत का पालन लेकर। अभी आधा महाराज सुने तो सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, वन चला जाऊंगा। तब तक मां ने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम बनवा। आकर दहाड़ मारने लगता है ना, तो जिस प्रकार हाथी भीतर भीतर भयभीत हो जाता है, कांप जाता है, मां कैकेयी के वचनों को सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज सूख गए, धरा पर गिर पड़े हो। अपने हाथ से महाराज अपने बालों को पकड़कर नोचने लगे। कहे कैकेयी, ये तुमने क्या मांग लिया आज? शिव की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, राम और भरत दोनों मेरे 2 नेत्र हैं। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर मैं भरत को राजा बना दूं? कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाकर तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। कष्ट तो इस बात का है कैकेयी कि बरदूसर असमंजस मांगा। कैकेयी, जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है मछली जीवित रह जाए, सर्प से मणि निकाल दो तो हो सकता है सर्प मां तनिक और कठोर हो गई। मां ने कहा महाराज अब मरना तो तय हो गया है,
होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरन राउर अजस, नृप समूझिया मन मान। मरना तय है, यदि राम बन गया तो आप मरेंगे। जीवन से उचित है मृत्यु का वर्ण कर लिया जाए। अब महाराज ने सुना मां कैकेयी की बात को, महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती है कि मेरा प्राण चले जाए। महाराज कहे कि कैकेयी आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं अपने राम के स्वभाव को जानता हूं कैकेयी, मेरा राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता है कभी। जो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता है, वो अपनी मां के प्रतिकूल। कल प्रातः काल आप आइएगा मतनाथ, क्योंकि आप आइएगा ना तो इस सूर्य वंश का सूर्य चला जाएगा। आप राम को जाते हुए कैसे देख पाएंगे प्रभु? पूरी रात्रि महाराज उसी कोप भवन में राम 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 कहते रहे। प्रातःकाल लोगों ने देखा कि इतना विलंब हो गया, महाराज महल से बाहर नहीं आए। सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी गए, महाराज की दशा देखे, कैकेयी मैया से पूछे। मां ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, पूरी रात राम 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 रटे हैं, राम को बुलाकर शीघ्र लाओ। सुमंत जी गए, राम जी को बुलाकर लाए। राम जी आकर जब पिताजी को देखे ना, मां के चरणों को पकड़ लिया। कहे मां, पिताजी के दुख का क्या कारण है मां? मैं पुत्र हूं, पुत्र के जीवित रहते यदि पिता के जीवन में दुख है तो पुत्र अभागा पुत्र है। मां तुरंत बताओ, मैं पिताजी के दुख को समाप्त कर दूंगा, क्या कारण है? कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी, प्रारंभ से लेकर अंत तक सब बता दिया। दर्शन करिए, राम जी आए थे तो कैकेयी जी को मां बोले। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को आप मां बोल सकते हैं, लेकिन जननी आप सबको नहीं बोल सकते। जननी वही होती है जिसने आपको जन्म दिया है। राम जी आए तो कैकेयी जी को मां बोले, कारण पूछा, और कैकेयी जी ने जब पूरी बात बता दी तो राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कहते हैं, अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हाँ, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी कहते, हे जननी, वो पुत्र बड़भागी है मां जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। चरण में प्रेम न करे, वचन में प्रेम करे। जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र संसार में दुर्लभ पुत्र है। राम को सौभाग्य मिला कि मैं अपने पिताजी के वचनों को पूर्ण करने का लिए वन में जाऊं। मेरा छोटा भाई भरत बड़ा बनने वाला है माई, मैं तो बड़ा पहले से हूं, अब मेरा छोटा भी बड़ा बनने वाला है मां।
भरत राजा बन जाएगा, मैं पिताजी के वचन को पूर्ण करूंगा। आज ब्रह्मा जी सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए माँ, मेरे से बड़भागी संसार में आज दूसरा कोई नहीं है। इतनी सी बात को लेकर इतना दुख, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है माँ? इतना दुख होने लायक तो ये बात नहीं है माँ, कोई अपराध तो नहीं कर दिया हूं मैं? कैकेयी मां ने कहा, राम जितना मैं तुम्हें जानती हूं पुत्र, मेरे राम के भीतर अपराध करने की पात्रता नहीं है। मेरा राम अपराध नहीं कर सकता कभी। राम यही कारण है, चौथेपन में पिता के कीर्ति में कलंक न लगे, वही व्यवहार करो। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज की मूर्छा गई। महाराज ने राम जी को हृदय से लगा लिया। और इस प्रसंग को आप पढ़िएगा। महाराज ने जब राम जी को गले लगाया तो मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करते, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती भरहु दीन जनु जानी। हे आशुतोष भगवान, आप अवधर दानी हैं, आप दुखियों के दुख को दूर करते हैं। दीन जानकर आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए नाथ। संसार में आज तक जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे यही प्रार्थना किए होंगे बाबा कि हे बाबा ऐसी कृपा करिए कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन करे। परंतु आज मैं एक ऐसा भागा बाप हूं नाथ, जो आज आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं नाथ, मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन न करे। आज मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। प्रभु आप राम को जाने मत दीजिए बाबा। राम जी ने पिताजी को समझाया। पिताजी क्यों दुखी होते हैं? कितने दिनों की बात है, 14 साल बस। यूं वन में जाऊंगा और यूं चला आऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी मां से विदा लेकर आता हूं। राम जी दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। मां देखी तो नाचने लगी। मां ने लाड़ लड़ाया, पूछा राम तुम स्नान नहीं किए? अरे विलंब हो रहा है, युवराज बनाने के लिए पिताजी राह देख रहे होंगे तुम्हारी। आओ कुछ मिष्ठान पाओ और तुरंत पिताजी के पास जाओ। राम जी ने मां को पकड़ के बिठाया। कहा मां आपको कुछ नहीं पता मां। बोली क्या हुआ, राजा बनने वाले हो ना आज? राम जी बोले मां पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले मां ये बताओ वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ा है? मां ने कहा बेटा जंगल तो बहुत बड़ा है। राम जी बोले मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को पिताजी ने बड़ा राजा बना दिया और छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले मां पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। यहां मेरे प्रभु की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं कहते कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया ना, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, जहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। मैं आपसे विदा लेने आया हूं। राम जी के ये मधुर वचन मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। क्या कारण हुआ राम? साथ में सुमंत जी के पुत्र थे, उन्होंने पूरी बात बता दी। तब मां कौशल्या ने कहा राम एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना
इससे बड़ा धर्म पुत्र का दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, पिताजी ने केवल, तो मैं मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। केवल पिताजी ने कहा है तो तुमको बन नहीं जाना, राम तुम बन नहीं जाओगे। लेकिन राम, तुम्हारे पिताजी के साथ साथ यदि तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कहा है ना, तो लाला मां की बात मानकर अवश्य बन जाना। मां तक सीता मैया चली आई, आकर प्रणाम करके बैठ गई। मर्यादा है, बोल नहीं सकती हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया बैठ के आंचल लगाकर और अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगी। सीता जी, ये धरती क्यों कुरेदने लगी? दुख के समय में जीव को केवल अपनी मां की याद आती है। दुख में दूसरा कोई याद नहीं आता। और सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। पांव से, नाखून से धरती कुरेद कर सीता जी अपनी मां से बात करने लगी। मां, प्रभु बन जाने वाले हैं, जाना तो मेरा भी तय हो गया है मां, प्रभु के साथ में ही। हाँ, क्या जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है मां। जाना तय है, लेकिन क्या जाएगा ये तय नहीं है। यदि प्रभु लेकर जाएंगे मां, तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी। अब प्रभु यदि छोड़ कर जाएंगे मां, तो प्रभु के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। अब जाना तो तय है, देखा जाए उनके साथ मैं जाती हूं कि मेरा प्राण चला जाता है मां, ये पता नहीं। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये वही सीता हैं जिनको आज तक कठोर धरा पर मैंने पांव रखने नहीं दिया। ये वही सीता हैं जिनको दीपक की बाती तारने के लिए भी मैंने नहीं कहा। ये वही सीता हैं जो कपि की आकृति देखकर डर जाती है, फोटो देखकर। आपके साथ वन में जाना चाहती हैं, कहिए क्या आज्ञा है सीता के लिए? राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया मां को। वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, निशाचर हैं। आप बड़ी सुकुमार हैं सीता, आप वन के लायक नहीं हैं। जब प्रभु ने बात कही ना, तो मेरी किशोरी मैया ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, आप वन के लायक हैं ना? क्या आप वन के लायक हैं? आपके लिए वन में रहना उचित है और मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है? प्रभु, एक स्त्री के साथ सब कुछ हो, सारे संबंध हो संसार के, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, हितनाथ, सगे सब। लक्ष्मण भैया आकर बैठ गए। मन में सोचते हैं देखो मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी ने कहा, भाई पिताजी बड़े दुखी हैं, आप यहां रहकर राजपाट संभालिए, परिवार को संभालिए। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु मान सरोवर में चलने वाले हंस के सिर पर आप मंदराचल पर्वत रखना चाहते हैं? मैं दूध मुहा बच्चा हूं ना, और कौन से पिताजी, कौन सी माता जी? मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। मेरे लिए संसार में जितने संबंध हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सद्गुरु हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सखा हैं नाथ। मैं संसार के। सुमित्रा मैया से विदा लेकर लक्ष्मण जी आए। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। बलकल वस्त्र धारण करके माता पिता से अनुमति मांगकर प्रभु मैया भैया के साथ रथ लेकर जाओ,
राम को रथ पर चढ़ाकर 4 दिन वन दिखाना और वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत राम तो सत्यव्रती है, नहीं आएगा। अगर राम न लौटे सुमंत तो सीता को लेकर अवश्य आना। यदि सीता को भी लेकर नहीं आओगे तो तुम तो आओगे, मेरा प्राण चला जाएगा सुमंत। महाराज की बात मानकर सुमंत जी रथ पर राम लक्ष्मण जी सीता जी को बिठा कर लेकर गए। पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगे। अयोध्या वासियों को दौड़ता देख भगवान पहले दिन तमसा नदी के ही तट पर रुक गए। अयोध्या वासी थक गए थे, सब लोग सो गए। माया को प्रेरित करके भगवान ने गहरी नींद में सुलाया और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर यहां से चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रथ पर बैठे। सुमंत जी को लेकर भगवान मध्य रात्रि में ही आगे निकल पड़े। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित दो देव सरि देखी उतरे राम देव सरि देखी कीन्ह दंडवत हरस बिसेकी कीन्ह चलते चलते श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर प्रभु पहुंचे। रथ से उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद, सुमंत जी सबने प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा जी के महात्म्य को सुनाया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। अपने परिजन परिवार के साथ हाथ में उपहार लेकर, फल लेकर भगवान के चरणों में आकर रखकर दंडवत किए हैं। प्रभु ने मित्र बनाकर हृदय से लगाया उनको। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही रहना है ना, आप तो बाहर आ ही गए हैं, आप मेरे नगर में रहिए 14 वर्ष। भगवान ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत का पालन करके बन आया हूं, अस्तु 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, नहीं मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और कंद मूल पाकर प्रभु मैया के साथ उस कुशा की चटाई पर शीशम के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर पर वीरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। भगवान के सोने के बाद निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सोएं और राम जी यहां से भी चले जाए। पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ। अपने सिपाहियों को निषाद राजगुह ने चारों तरफ पहरे में लगा दिया। सबको स्थान पर लगाकर जब भगवान के पास आए और जहां राम जी सोए थे नीचे, भगवान को धरा पर सोते हुए देख निषाद राजगुह रोने लगे। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। जिन्हें राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी जी ने राम जी को कष्ट दे दिया। लगे भला बुरा कहने मां कैकेयी को। लक्ष्मण जी बैठे थे बगल में, इधर बुलाए, इधर आओ। क्या बोले, राम जी को कष्ट है? ये बताओ, जिसको कष्ट होगा उसको नींद आएगी? निषाद राज बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां कष्ट है? और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने कष्ट दिया। आपको पता ही नहीं है निषाद जी कि कौन दुख देता है और कौन सुख देता है। हमको ना कोई दुखित दे सकता है, ना हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते कारण है।
परमार्थ नहीं है। यही मोह का कारण है। और इसी मोह में पड़कर मनुष्य नाना प्रकार का सपना देख रहा है। हम ऐसा कर लेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। अरे कितनों सपना देखो, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा। कैसा होगा? जैसा मेरे रघुनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। आदमी तो ऐसे प्लानिंग करत है हो जैसे मानो अमृत पी के आया हो, जाना ही नहीं है। कितना कितना कब तक रहना है, कोई भरोसा है? आप बताओ। कितनों सजा लो, तेल चमेली चंदन साबुन, कितनों स्क्रबर रगड़ो यहां पर। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। सावधान, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट में, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना absent, जगत में कोई न परमानेंट, जगत
से बाहर आया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि से बाहर निकला जाए। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान में अनुराग लाकर, भगवान को प्रेम करके। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का परिचय बताया। निषाद जी, जो सामने सोए हैं ये जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तन से, मन से, वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही असल परमार्थ है जीवन का। राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। निषाद जी सुने तो भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। प्रातः काल भगवान जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बट वृक्ष का दूध होता है ना, दूध मंगाया और केश में उसको लगाकर और सिर पर प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। लक्ष्मण जी प्रभु सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। ये